परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1738 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं फिलेमोन अध्याय 1 पद 14। पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना ना चाहा कि तेरी यह कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो। विश्वासी भाई बहनों के बात व्यवहार जो एक दूसरे से हम करते हैं एक मामूली बात नहीं है। हमारी हर बात और हमारा हर व्यवहार एक दूसरे के आत्मिक जीवन के लिए प्रोत्साहनजनक होना चाहिए। प्रोत्साहनजनक होने का मतलब है कि ये कभी भी मजबूरी की फ़ायदा उठाना या दबाव आदि का परिणाम नहीं होना चाहिए। हम ये बात कल भी देखे थे कि फिलेमोन पौलुस का आत्मिक पुत्र होने के कारण नोसिमुस को अपने पास अपनी सेवा के लिए रखने की पूर्ण आज़ादी पौलुस को थी, और ऐसा करने से फिलेमोन पौलुस को मना करने की संभावना भी नहीं थी। परंतु पौलुस अपना उस स्वतंत्रता का शोषण करना नहीं चाहता था। उल्टा वह चाहता था कि ओनेसिमुस एक परिवर्तित व्यक्ति के रूप में पहले से अधिक फिलेमोन के लिए फायदा पहुंचाए। हम बीते दिन में ये देखे थे कि स्वयं हानि सहकर भी दूसरे की फायदा के लिए सोचना सही मसीह मानसिकता है। ओनेसिमुस को फिलेमोन के पास वापस भेजने के द्वारा प्रेरित पौलुस मसीही संगति का एक नया द्वार भी अपने और फिलेमोन के बीच में खोल रहा था। यद्यपि पौलुस चाहता तो था कि फिलेमोन ओनेसिमुस को एक विश्वासी भाई के समान पुनः स्वीकार करे और गुलाम समझकर नहीं बल्कि एक विश्वासी समझकर उसको अपना काम भी दे। पर पौलुस ये कभी नहीं चाहता था कि फिलेमोन इसे अपना आदेश के कारण अर्थात पौलुस के द्वारा दिए जाने वाला आदेश के कारण दबाव से करे। पौलुस की इच्छा ये थी कि यह काम फिलेमोन पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर आनंद से करे। मसीहियों को आपस में एक दूसरे की मदद करनी और ज़रूरतों में साथ देना आदि एक विकल्प नहीं है बल्कि उत्तरदायित्व है। इसलिए ही ऐसा नहीं करना एक पाप भी है। परंतु ये बहुत दुखजनक बात है कि मसीहियों में भी कुछ चालाक मानसिकता के लोग अपनी आवश्यकताओं को रोते तड़पते आम विश्वासियों के साथ साझा करते हैं और विश्वासियों के भावुकता का शोषण करके उनकी पॉकेट मारने का काम करते हैं। ये स्वभाव भी वचनानुसार का नहीं है। एक दूसरे की मदद करनी विश्वासियों का दायित्व है, लेकिन एक दूसरे से ज़बरदस्ती मदद को हड़पना भी पाप है। हमें केवल एक दूसरे को आत्मिक रूप में प्रभावित करना है कि अगले पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर दूसरे की मदद कर सके, जैसे पौलुस यहाँ किया है। हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर एक दूसरे की आवश्यकताओं में साथ देना है, तो हमारी आत्मिक संगति का सही सौंदर्य का हम अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से किसी की भलाई करें तो वो परमेश्वर से हमें मिलने वाली कृपा का भी परिणाम है। तो आइए प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर हम हमारे विश्वासी भाई बहनों की आवश्यकताओं में हाथ बढ़ा सके। और वैसे ही हम ये कभी नहीं चाहे कि अपने दबाव से हमारे द्वारा किसी पर किए जाने वाले दबाव के कारण वो हमारी मदद करें, बल्कि कोई भी हमारी ज़रूरतों में मदद यदि करते हैं तो वो केवल और केवल परमेश्वर की पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर ऐसा करे, ताकि उस संगति का आनंद, संगति का सौंदर्य, संगति का मिठास वो व्यक्ति भी अनुभव कर सके और हमें देखने वाले भी। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।
बख्शिश पाने का साधन